ओम शांति। सतगुरुवार के इस विशेष भोग संदेश में संदेशी जी कहती, आज जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो सामने बाबा खड़े थे और हम आगे बढ़ रही थी। बाबा दूर से मीठी मीठी दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि में ऐसे लग रहा था जैसे बाबा कह रहे हैं, आओ बच्ची, आओ बच्ची। जब मैं थोड़ा और नजदीक पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे मीठे बच्चे, आओ मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे कहते बाबा ने ऐसे बाहों की जैसे बाहें पसार कर अर्थात फैलाकर कह रहे थे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। इतने में मैंने देखा मेरे पीछे ही आप सब बहनों की बड़ी लाइन थी और सभी को जैसे बाबा बाहों में समाते जा रहे थे। समाने के बाद सबका यह लाइट का आकार खत्म होता गया और सभी चमकती हुई मणि बन गए। वह 3 प्रकार की मणियां थी जो 3 स्थानों पर समाती गईं। बाबा के सिर पर लाइट का ताज था। उस ताज में कुछ मणियां चमकने लगी और कुछ मणियां बाबा के मस्तक में त्रिशूल के मौफिक समा गईं। बाकी सभी बाबा के गले की माला के रूप में समा गईं। वह तो मणियों की 2-3 मालाएं बन गई। तो आप सोचो उस समय बाबा कितना शोभनिक, कितना चमकता हुआ नजर आ रहा होगा और मणियों की इतनी चमक कितनी अच्छी लग रही होगी। फिर बाबा ने कहा, देखो यह मणियां कितनी चमक रही हैं, क्योंकि इन मणियों द्वारा ही बाबा को विश्व परिवर्तन करना है। सारे विश्व में आत्माओं की नजर इन चमकती हुई मणियों द्वारा बाप के ऊपर जाएगी। फिर यह सीन भी पूरी हो गई। उसके बाद बाबा ने कहा, यह है बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला ग्रुप, प्रत्यक्षता ग्रुप। फिर बाबा ने एक दूसरा दृश्य दिखाया। वह दृश्य भी बहुत विचित्र था। एक छोटा ग्रुप गोल सर्किल में था और सभी के हाथ आपस में ऐसे मिले हुए थे जो लग रहा था जैसे कोई कमल के पुष्प की बंद कली होती है। सभी के हाथ ऐसे थे जो उसमें ऐसे नजर आ रहा था जैसे सुंदर पंखुड़ियां बंद होती हैं। उस सर्किल के नीचे बहुत से लोग खड़े थे। सभी की दृष्टि ऊपर की ओर थी, जैसे सभी नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज देख रहे हों। फिर सर्किल में जो खड़े थे उन्हें बाबा ने दृष्टि दी तो कमल का पुष्प जैसे खिल जाता है, ऐसे सभी के हाथ खुल गए और उसके बीच में लाइट में ऐसे धीरे धीरे जैसे शिव बाबा निकला और एकदम ऊपर चला गया। जैसे सूर्य आकाश में ऊपर होता है और सभी ऊपर देखते हैं, ऐसे सूर्य के मौफिक शिव बाबा ऊपर चमकने लगा और सबकी दृष्टि शिव बाबा की तरफ गई। सभी के मुख से जैसे निकला, वाह वाह वाह। जैसे झंडा खुलता है तो फूल बरसते हैं, ऐसे सबके मुख से यह आवाज आ रहा था जैसे वाह की वर्षा हो रही है। फिर कुछ समय के बाद जैसे वह लोग जो पहले वाह वाह कह रहे थे उसमें से
ही कई आत्माओं की आंखों से जैसे आंसू बह रहे हैं और बाबा को देखकर बहुत प्यार से कह रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान। और जो सर्किल में खड़े थे वह सब लोगों को दृष्टि दे रहे थे। बाबा ने कहा कि यह पब्लिक जो देख रहे हो, यह सब जैसे झुंझार आंख वाले हैं। शिव बाबा आ भी गया है, लेकिन झुंझार आंखों वाले देख नहीं सकते, अंधकार में पड़े हुए हैं। जब आप शक्तियों का यह प्रत्यक्षता ग्रुप उन्हों को रोशनी देगा तो उस रोशनी से वह बाबा को देख सकेंगे। उसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, और क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा, सभी ने याद प्यार दिया है और सभी के दिल में यही है कि बस बाबा को प्रत्यक्ष करना है। वह तो आपने सीन दिखा दी। बाबा ने कहा कि इन सभी बच्चों में यह उमंग है कि अभी जो बाबा कहता है वह हमको कैसे भी, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, लेकिन करके दिखाना है। तो यह मेरे बच्चे जो हैं वह कहने वाले नहीं हैं, लेकिन करके दिखाने वाले हैं और हर एक जिम्मेवारी समझते हैं कि मुझे करना है, मुझे निमित्त बनना है। इस ग्रुप का यही दृढ़ संकल्प है। मैंने कहा, बाबा, है तो ऐसा ही। यह जो भट्टियां हुई हैं उसमें सभी का यही संकल्प है कि कुछ भी हो जाए हम दूसरों की बातों को न देख करके खुद करेंगे। फिर बाबा ने कहा, यह सभी मेरे बच्चे बेगमपुर के बादशाह हैं। इतने में क्या हुआ, एक सर्किल में राजसभा लग गई, लेकिन उसमें बेकुंड वाला सिंहासन नहीं था। लेकिन जैसे शुरू शुरू में लाइट के सफेद सफेद चबूतरे दिखते थे, ऐसे ही जैसे रुई के बीच रंग बिरंगी लाइट निकल रही थी। वह रुई भी अजीब सी थी, जैसे रुई के बीच में लाइट जलती हो। वह सिंहासन बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके ऊपर सभी बैठे थे, जैसे बेगमपुर के बादशाहों की सभा है। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, तुमने सारा सिंहासन ध्यान से देखा? उस सिंहासन में जो 4 पांव थे उनमें लिखत क्या थी? एक में निराकारी, दूसरे में निर्विकारी, तीसरे में निरंकारी और चौथे में निर्विघ्न। जैसे योगी के 4 स्तंभ अर्थात नियम दिखाते हैं, ऐसे ही उसमें निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी और निर्विघ्न लिखा हुआ था। बाबा ने कहा कि अगर बच्चों के जीवन में यह 4 स्तंभ पक्के हैं तो बेगमपुर के बादशाह हैं। यदि बच्चे इन 4 स्तंभ के सिंहासन को कभी न छोड़ें तो खुद भी बेगमपुर के बादशाह रहेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। ऐसे कहते बाबा ने कहा, मेरे बेगमपुर के बादशाहों को बहुत बहुत याद प्यार देना। मैंने कहा, बाबा, याद प्यार तो दूंगी, लेकिन आपने आज इन्हें सौगात कोई नहीं दी। बाबा ने कहा, यह सभी मेरी सौगात ही तो हैं। मैंने तो इन्हों को सारे विश्व की स्टेज पर सौगात के रूप में शो केस में रखा हुआ है। अभी इन्हों को क्या सौगात दूं? लेकिन तुम कहती हो तो मैं बच्चों को सौगात भी देता हूं। बाबा ने जो एक एक बच्चे को बहुत अच्छी हार्ट दी
उस हार्ट में लिखा था, मेरे सिकिल दे मीठे प्यारे विशेष बच्चे। बाबा ने कहा, यह मेरे दिल की सौगात है जो सभी बच्चों को दे रहा हूं। फिर कहा कि सभी बच्चों को कहना कि ब्रह्मा बाबा आपको बहुत याद करता है। ब्रह्मा बाबा कहता है, मेरे बच्चे कब आकर मेरे से मिलेंगे? जब आप बच्चे मेरे पास वतन में आओ, तब तो मैं परमधाम में जाऊं, गेट खोलूं। गेट खुलने के बिना तो कोई जा ही नहीं सकता। मेरे बच्चे पहले फरिश्ते बने, वतनवासी बने, तब मैं परमधाम का गेट खोलूं। इसलिए सभी बच्चों को कहना कि बाबा, कि ब्रह्मा बाबा विशेष ब्राह्मण बच्चों को, महारथी बच्चों को बुला रहा है कि अभी फरिश्ते बन के आओ, तो फिर मैं परमधाम का गेट खोलने के लिए आगे जाऊं। ऐसे बहुत रमणीक रूप रूह रूहान का था। फिर बाबा ने कहा, बच्ची एक बात बताऊं? मैंने कहा, बाबा सुनाओ। तो कहा, आज अमृत वेले ब्रह्मा बाबा के आगे वह ग्रुप विशेष इमर्ज था जिसने बाबा की साकार में पालना ली है। उन्हें आज ब्रह्मा बाबा ने बहुत याद किया। ब्रह्मा बाबा के नयनों में जैसे एकदम प्यार के आंसू थे। ब्रह्मा बाबा ने कहा, मेरे पले हुए यह बच्चे हैं, जैसे वृक्ष के पले हुए पके हुए फल, और ऐसे ही पके हुए फलों में फर्क होता है ना। तो मेरे साकार होते जिन्होंने पालना ली हुई है, बस वही मेरे को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसे कहते बाप दादा दोनों ही जैसे स्नेह में डूब गए। जैसे सागर उछलता है ना, ऐसे प्यार का सागर जैसे बाबा के नयनों में, हृदय में दिखाई दे रहा था। कुछ टाइम तो दृश्य देखते जैसे साइलेंस हो जाता है, ऐसे साइलेंस हो गई, और मैं जैसे उसी स्नेह में समाते हुए, सबकी याद प्यार लेते हुए साकार वतन में आ गई। अच्छा, ये विशेष भोग संदेश 31 जुलाई 1999 का था, जिसमें बाप दादा ने बेगमपुर के बादशाहों के लिए 4 विशेष स्तंभ बताए और बाबा को प्रत्यक्ष करने का विशेष आधार बताया। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों का मनन करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। ओम शांति।